नमस्कार दोस्तों। आज वेलकम टू ड्रीम आई एस गोल आई एस। हमारी कक्षाएं चल रही थी एशिया महाद्वीप पर। हम लोग कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे। अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल एशिया का मैप पढ़ा था। एशिया के मैप में पॉलिटिकल हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद फिजिकल भी पढ़े। फिजिकल का हम लोगों ने फीचर पढ़े थे। फिजिकल के मैंने आप लोगों को रिवर पढ़ाया था, उसके सीज पढ़ाए थे, कौन कौन से सी आसपास हैं। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसके आसपास जो बे हैं और हमारे ओशंस जो हैं, कौन इससे लेंथ बनाते हैं, कौन इससे लिमिट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो आज मैं आप लोगों को माउंटेन्स और प्लेट्यू और आप लोगों के मैदान है उनके बारे में आज आप लोगों को पढ़ाकर ख़त्म कर दूंगा। आज हमारा एशिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों का ये विस्तृत अध्ययन है, पूरी तरीके से आप जितना भी क्वेश्चन फंसते हैं वो इन्हीं पोर्शन से फंसेंगे। आप लोग बस वीडियोस को देखिए, समझिए, इसको पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आप लोगों को उसी पर ही मिलेंगी। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले अपने पर्वतों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं रशिया के पर्वत पर। रशिया में जो है, रशिया में एक पर्वत पाया जाता है, दो पर्वत पाए जाते हैं। एक आपकी यूराल श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रेणी, और एक आपकी पड़ती है वर्खोयांस्क पर्वत श्रेणी, वर्खोयांस्क रेंज। वर्खोयांस्क किसके नाम पर पड़ा है? वर्खोयांस्क पड़ा है, वर्खोयांस्क एक जगह है जो दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। दुनिया की सबसे ठंडी जगह रूस में पड़ती है, जिसका नाम है वर्खोयांस्क। तो उसी के आसपास एक पर्वत श्रेणी है, रेंज है। उस रेंज को हम बोलते हैं वर्खोयांस्क रेंज, वर्खोयांस्क श्रेणी। वो आपकी पड़ती है, वो आप लोगों की पड़ती है इस जगह पर। यहाँ पर वर्खोयांस्क शहर पड़ता है। उसके पास यहाँ पर आप जब जाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ जो आपको एक श्रेणी मिलेगी, पर्वत श्रेणी, वो आपको मिलेगी वर्खोयांस्क पर्वत श्रेणी, वर्खोयांस्क रेंज, वर्खोयांस्क रेंज। फिर आप जब थोड़ा सा इधर आएंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एशिया और यूरोप के मध्य की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो चार चीजें मिलकर बनाती हैं। एक यूराल पर्वत होता है, कैस्पियन सी होता है, ब्लैक सी होता है और मेडिटेरियन सी होता है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? यूरोप की और एशिया की लिमिट, बाउंड्री बनाते हैं। तो यहीं पर एक, आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी इस तरीके से ऊपर से। आप लोग अपने मैप में भी देख सकते हैं, एटलस अपने पास रखा करिए। जब भी आप लोग इसके बारे में पढ़े तो एटलस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी यूराल पर्वत, यूराल श्रेणी, रेंज। तो इसका नाम है आप लोगों का वर्खोयांस्क, वर्खोयांस्क श्रेणी। ये वर्खोयांस्क, ब्लैक में आपको इसको नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, VERKHOYANSK, वर्खोयांस्क रेंज है ये। और ये आप लोगों की यूराल रेंज है, ये आप लोगों की है यूराल रेंज, यूराल रेंज, RA, ठीक है, यूराल रेंज है। तो ये दो पर्वत श्रेणियां जो हैं हमारे रूस की मशहूर है, रूस में मतलब एशिया की ये दो पर्वत श्रेणी में जो है वो साइबेरिया प्रदेश में आती हैं। साइबेरिया मतलब रूस का एरिया, जो हमारे एशिया का जो पार्ट है रूस का, वो साइबेरिया कहलाता है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है वर्खोयांस्क और एक यूराल रेंज, तो ये दो रेंज जो हैं आप लोगों की इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप आते हैं ये, आपको सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। देखिए, ये जगह जो है भारत के जस्ट ऊपर थोड़ा सा आप जाएंगे तो यहाँ पड़ते हैं ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। इन सबके बॉर्डर को मिलाते हुए एक
नॉट पड़ती है गांठ, ये गांठ रहती है एक यहां पर, जिसको पामीर नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर नॉट। इसका नाम है पामीर नॉट। ये है पामीर नॉट, PAMIR, पामीर नॉट। पामीर गांठ कहलाती है ये, ठीक है, पामीर नॉट। तो देखिए पामीर नॉट जो है उससे कई पर्वत निकले हुए हैं, कई पर्वत। जैसे कि आप लोगों का सबसे पहला पर्वत जो है वो आप जानते हैं कि हिमालयन रेंज है। हमारे भारत की हिमालयन रेंज भी यहीं से निकली हुई है। हिमालयन रेंज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे तो काराकोरम रेंज जिससे निकली हुई है, उससे थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे तो कुनलुन पर्वत यहाँ से निकला हुआ है, कुनलुन शान। तो कुनलुन शान से थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे तो तियेन शान पर्वत निकला हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो इससे बहुत सारे पर्वत निकले और इधर पाकिस्तान की सुलेमान रेंज भी इसी से निकली हुई है और आपका ये अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत भी इसी से निकला हुआ है। तो पामीर नॉट जो है, पामीर नॉट पूरे एशिया में जो है सबसे बड़ी नॉट है जहां से बहुत सारे पर्वतों का विस्तार होता है, पर्वत निकलते हैं और कई देशों में फैलते हैं, ठीक है। और पामीर नॉट को एशिया की, दुनिया की छत या फिर एशिया की छत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया की छत। तो इस पामीर नॉट से एक तो रेंज हमारी ये निकलती है, पर्वत रेंज जो हमारी आप जानते हैं यहां तक है पूरी, ठीक है। ये हमारे क्या है, इसको बोलते हैं हिमालय। ये कौन सी रेंज है? हिमालयन रेंज। तो हिमालय में आप जानते हैं बहुत से पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय जो है पूरी पर्वत श्रेणी है। हिमालय से कुछ चोटियां हैं इसकी, भारत में भी चोटियां हैं, नेपाल में है, भूटान में है, उसके बाद हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह है सब में हमारे इसकी जो है चोटियां फैली हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आप यहां से एक रेंज निकलती है इधर की तरफ, ये है सुलेमान रेंज। कौन सी है? सुलेमान। इसके सबके नाम लिखते जाइएगा आप लोग, मैं अभी जब बना दूंगा उसके बाद सारी नाम लिख दूंगा इसके। ये सुलेमान रेंज है। उसके बाद अफगानिस्तान में एक रेंज निकलती है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है जो यहाँ से निकलती है पामीर नॉट से। और आप इधर देखें तो यहाँ पर एक भारत में ही, वैसे वो अक्साई चीन का पार्ट कहलाता है, LOC जानते हैं आप, LAC आप जानते होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उधर साइड का पार्ट जो होता है वो अक्साई चीन कहलाता है। उस हिस्से में एक रेंज पड़ती है जिसको हम बोलते हैं काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। और ये नोट कर लीजिए, काराकोरम रेंज में ही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन K2 पाई जाती है। K2 पाई जाती है, यहाँ K2 हमारी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आप इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा कुनलुन शान पर्वत। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे नोट करा देता हूँ, ये कुनलुन जो चाइना है, चाइना के ज्यादातर पर्वतों के नाम शान नाम से हैं। तो आपका ये एक ट्रिक है कि शान जब भी लिखा हुआ हो, SHAN, शान, शान नाम के पर्वत जो भी हो तो आप बिंदास होके उसका नाम चाइना से जोड़ सकते हैं क्योंकि चाइना में ही वो पर्वत श्रेणी पड़ती है। कुनलुन शान के बाद तान शान पड़ता है यहाँ पर, उसके बाद आपका पड़ता है तियेन शान, ठीक है। यहाँ पर ये सारी पर्वत श्रेणी फैली हुई है इसमें, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी है। इसके ऊपर आप देखिए, ये इसकी पर्वत श्रेणियां हैं टोटल। तो यहाँ पर हम पर्वत श्रेणियों के नाम लिख देंगे। लाइए मैं नाम लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह है आप लोगों का कुनलुन शान, कुनलुन शान।
और ये वाला आप लोगों का है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। और ये आप जानते हैं हमारे भारत की है हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज। तो ये हिमालयन रेंज है। और ये वाली जो रेंज बताई थी मैंने सुलेमान रेंज है, सुलेमान पर्वत कहते हैं, सुलेमान पर्वत श्रेणी। और ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, हिंदू कुश रेंज, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये हिंदू कुश है, ये सुलेमान है, ये हिमालयन रेंज हो गई, ये काराकोरम रेंज हो गई, ये हमारी कुंदनशान हो गई, और ये पामीर नॉट है आपकी। तो देखिए यहीं पे आपको बहुत सारे पर्वत श्रेणियां मिल गई। उसके बाद हम अपने भारत में ही देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत मशहूर हैं, उनके नाम बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का पड़ता है ये राजस्थान में, राजस्थान में जो है, राजस्थान में पर्वत श्रेणी है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। ये इस तरीके से किसी समय पर इस अरावली श्रेणी की ऊंचाई हिमालय पर्वत के बराबर थी। उसके बाद इसकी ऊंचाई बढ़नी बंद हो गई और ये कट छट के हवा आई, पानी गिरा, पानी से टूट फूट गया, टूट फूटने के बाद हवा से इसका ऊपर का हिस्सा कई जगह से उड़ गया है। तो सबसे ऊंची आप इसकी नॉर्ड लिख दीजिए, इसका नाम है अरावली, इसका नाम है अरावली रेंज, ये अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची जो पॉइंट है, पीक है, उसको बोलते हैं गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची पॉइंट है गुरु शिखर। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 3 श्रेणियां मिलेंगी छोटी छोटी। तो इसको बोलते हैं हम विंध्य श्रेणी, विंध्य रेंज। उसके नीचे वाली रेंज जो है वो यहाँ पर एक रेंज पड़ती है, इसको बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। ये आपकी विंध्य रेंज है, विंध्य रेंज। और इसके नीचे सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा रेंज आपको मिलेगी। उसके नीचे आप जब आएंगे, ये सब रेंज हैं आपकी। इनको रेंज को हमेशा आप लोग इस तरीके से शो करेंगे तो जिससे आपको याद रहेगा। ऐसा ही आप लोग एक मैप ले सकते हैं, उसमें ये नोट डाउन कर सकते हैं। और अपना जब भी आप मैप पढ़े तो एक एटलस अपने साथ जरूर रखें। कहीं से भी पढ़ें, मेरे पास पढ़ें या किसी और से पढ़ें, तो हमेशा आप क्या करें, अपना एटलस जरूर अपने पास रखें। एटलस में क्या है, जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं, तो ये मैप तो मैंने बना रखा है इस पर, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो अपने बुक में, अपने एटलस में देख सकते हैं कि किस जगह मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा नीलगिरी पर्वत। ये नीलगिरी पर्वत है आपका, इसको बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी, ये नीलगिरी है। और यहाँ पर आप देखिए हमारे भारत के 2 घाट हैं। एक है पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न कोस्ट, एक है आपका उत्तरी पूर्वी घाट जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है वो इस तरीके से ढलान सा है, इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं। ये मान लिया ईस्ट पार्ट है हमारे भारत का, और ये वेस्टर्न पार्ट है। ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, और ये ईस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का। तो देखिए लगभग इस तरीके से उठा हुआ है यहाँ से, और पर्वत श्रेणी इस तरीके से जाती हुई, ये ईस्टर्न पार्ट जो है इस तरीके से झुका हुआ सा है। तभी आप देखिएगा हमारे भारत में ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो पश्चिमी भाग से निकलकर पूर्वी भाग की तरफ जा रही है, पश्चिमी भाग से निकलकर पूर्वी भाग में जाती हैं। आप नेम समझ देख सकते हैं, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, नर्मदा है।
सॉरी कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी है और हमारी गोदावरी, ये सारी नदियां क्या है, कहाँ जा रही हैं, यहाँ से निकलकर और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की तरफ अपना मुहाना बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये इस तरीके से इधर से उठा हुआ है और इधर की तरफ झुका हुआ है। और ये उठा हुआ भाग जो है, अगर आप यहाँ पर खड़े हों, जैसे ये हिस्सा है, और अगर आप यहाँ पर खड़े हों तो आपको ये हिस्सा एक पर्वत की तरह दिखाई देगा। वैसे नॉर्मली पर्वत नहीं है, ये एक तरीके के कहते हैं कगार टाइप के हैं, कगार, जैसे कि एक जगह जाकर नीचे की तरफ झुका हुआ पार्ट, तो ये कगार कहलाते हैं। लेकिन कगार के हिसाब से इनको हम घाट भी बोलते हैं और साथ साथ ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे पर्वत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट के पर्वत। इन्हीं की वजह से हमारे भारत के वेस्टर्न घाट में अच्छी खासी बारिश होती है। तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं 5 जून को यहाँ पर मानसून टकराता है। कहाँ से टकराता है? ये मेडिटेरियन सी इधर पड़ता है आपका, ये इस जगह मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी से जब मानसून बनता है तो यहाँ पर एक द्वीप समूह पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेशेल्स द्वीप समूह। तो वहां से टकराकर ये मानसून जो है इसकी तरफ बढ़ता है, इस तरफ बढ़ता है। तो 5 जून को केरल के तट से मानसून टकराता है। तो 5 जून पर मानसून, केरल में मानसून बनना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पर केरल में, बेंगलोर में, कर्नाटक में देखिए आप लोग बाढ़ आई हुई है, तो वो इसी कारण से आई हुई है क्योंकि यहाँ पर मानसून आ चुका है। तो देखिए ये रेंज हो गई हमारी, और यहाँ पर आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। और ये हमारे भारत की रेंज है, पर्वत रेंज श्रेणियाँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं हमारे भारत में। तो एक देखिए आपको पहले यहाँ बता देता हूँ, तो यहाँ पर ये हिमालय जो है वो थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो मुड़ जाता है तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है ये एक तरीके का हमारे हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। इसका नाम है अराकान योमा। ये हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन ये म्यांमार में जाता है तो इसका नाम अराकान योमा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मेघालय पड़ता है। मेघालय में 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं, 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया क्यों मशहूर हैं? क्योंकि इन पहाड़ियों के कारण 3 तरीके की जनजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। गारो, खासी और जयंतिया नाम की 3 जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और ये इसीलिए मशहूर है क्योंकि इन्हीं की वजह से जब बंगाल की खाड़ी से निकलता हुआ मानसून अंदर की तरफ घुसता है और अरब सागर का मानसून जब इधर आता है, तो जब ये मेघालय में प्रवेश करता है तो मेघालय में इन पहाड़ियों की वजह से मानसून जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये इस तरीके से पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। पहाड़ियों की जो बनावट है वो इस तरीके से है। ये गारो, खासी और जयंतिया इस तरीके से बनी हुई है। जब इसके अंदर मानसून एंटर करता है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ता है और अपनी नमी को नीचे गिराता रहता है, तो मानसून इससे निकल नहीं पाता। इस वजह से बारिश यहाँ पर होती रहती है। और मेघालय का ही 2 शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है, एक चेरापूंजी है और एक मौसिनराम है। तो पहले चेरापूंजी में बारिश जो है 400 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती थी। अब चेरापूंजी में थोड़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से मौसिनराम नंबर 1 पे आ गया है। तो मौसिनराम पर अब दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश करवाने वाला शहर मौसिनराम है। उसके बाद ये पर्वत श्रेणी हमारी इतनी होंगी। अब इसके बाद हम आते हैं पर्वत श्रेणी अपनी इधर। ये पर्वत श्रेणियाँ हमारी यहाँ पर, ईरान जो है, ईरान में 2 पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं, एक एल्बुर्ज है और एक जैग्रोस है। एल्बुर्ज और जैग्रोस। एल्बुर्ज जो है वो ऊपर की तरफ पाया जाता है, यहाँ एल्बुर्ज है आपका। ये एल्बुर्ज है, ठीक है। तो ये एल्बुर्ज माउंटेन रेंज है, एल्बुर्ज रेंज। तो एल्बुर्ज रेंज है, एल्बुर्ज रेंज, और एक है जैग्रोस। यहाँ पर ये 2
पर्वत श्रेणियाँ ईरान की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ईरान, और इसके बाद हमारा इधर का देश है, ये लगभग पाकिस्तान से सीमा बनाते हुए भी जाती है। तो ये ईरान देश की हो गई, इसको बोलते हैं जैग्रोस, जैग्रोस पर्वत। आप लोग अपने एटलस में देखते रहिएगा, ये जैग्रोस पर्वत श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ये इधर, ये देखिए यहां से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, इस जगह पर एक ही पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं आसीर पर्वत श्रेणी, आरवीस आसीर माउंटेन रेंज, इसका नाम है आसीर, आसीर माउंटेन रेंज, ये आसीर माउंटेन रेंज है, आसीर रेंज यहाँ पर पाई जाती है। और इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए सऊदी अरब से ऊपर जब आप जाएंगे तो मेडिटेरियन सी मिलेगा, मेडिटेरियन सी से ही लगा हुआ यहाँ पर आपका तुर्की देश है, तुर्की देश। तो ये तुर्की देश जो है, तुर्की देश में दो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, दो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर के पर्वत श्रेणी को हम बोलते हैं पॉन्टीन पर्वत, यहाँ पर पर्वत श्रेणी है आप लोगों की पॉन्टीन, पॉन्टीन रेंज, और इसके नीचे जो है, नीचे की तरफ टॉरस रेंज है, टॉरस पर्वत श्रेणी, टॉरस रेंज। तो यहाँ पर टॉरस रेंज पाई जाती है, ये पॉन्टीन रेंज है, ये टॉरस रेंज है। ये क्यों मशहूर है? क्योंकि ये दोनों एक प्लेट्यू को घेरे रहते हैं, जिस प्लेट्यू का नाम है अनातोलिया प्लेट्यू, अनातोलिया प्लेट्यू इसी के बीच में पाया जाता है, अनातोलिया प्लेट्यू। ये अनातोलिया प्लेट्यू है आपका, यहाँ पाया जाता है इन दोनों पर्वत रेंजों के बीच में। उसके बाद आप लोगों की ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, बस इतनी बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं, यही पर्वत श्रेणियां आपको पता करनी है, किन किन देशों से होकर जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, किस जगह से निकलती हैं, आपको ये सब पता होने चाहिए, कौन से पर्वत रेंज पर है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो आते हैं, अब मैं पठार आप लोगों को बता देता हूँ, पठार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मंगोलिया का पठार, प्लेट्यू ऑफ मंगोलिया, मंगोलियन प्लेट्यू, ये चलेगा, मंगोलियन प्लेट्यू, ये है आपका मंगोलियन प्लेट्यू, मंगोलियन प्लेट्यू। तो मंगोलियन प्लेट्यू जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, ये इतने रेंज पर मंगोलियन प्लेट्यू है। यहाँ पर इससे थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको कोबडो का पठार, कोबडो, कोबडो प्लेट्यू, ये आप लोगों को कोबडो प्लेट्यू मिलेगा यहाँ पर। तो ये मंगोलियन प्लेट्यू हो गया, कोबडो प्लेट्यू हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ जानते हैं सबसे बड़ा प्लेट्यू जो है, क्या नाम है, प्लेट्यू ऑफ टिबेट, ऑफ टिबेट, तिब्बत का प्लेट्यू, ये प्लेट्यू ऑफ टिबेट हो गया, कोबडो प्लेट्यू हो गया, मंगोलियन प्लेट्यू हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ईरान का पठार, ये जैग्रोस और एल्ब्रुज पर्वत रेंज के बीच में पड़ता है, प्लेट्यू ऑफ ईरान, प्लेट्यू ऑफ ईरान, ईरान का प्लेट्यू। और यहाँ पर ये ईरान प्लेट्यू पर पाया जाता है, ये आपका प्लेट्यू ऑफ तिब्बत हो गया, ये मंगोलियन प्लेट्यू हो गया, कोबडू प्लेट्यू हो गया, और ये मैंने आपको बताया था अनातोलिया प्लेट्यू। और यहाँ पर आप लोगों का होता है इस जगह पर, ये यहाँ पर आप आएंगे, ये जो नीचे की तरफ लटका हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये अराकानियोमा है। इसके बाद आप जब यहाँ पर आएंगे, इंडो चाइना जिसको बोलते हैं, इंडो चाइना, इंडो चाइना का प्लेट्यू यहाँ पर पाया जाता है। यूनान प्लेट्यू यहाँ पाया जाता है आप लोगों का, यूनान प्लेट्यू, यूनान प्लेट्यू चाइना में पाया जाता है।
यूनाइन प्लेटू आपका चाइना में पाया जाता है। यहाँ पर आप लोगों का पाया जाता है इस जगह पर, ये जगह जो है आपको यहाँ पर मिलेगा इंडो चाइना, इंडो चाइना प्लेटू। ठीक है, ये इंडो चाइना प्लेटू है आप लोगों का। तो ये तो प्लेटू हो गया हमारे, ये प्लेटू है, ये प्लेटू, ये प्लेटू, ये सारे प्लेटू आपने उसमें एटलस में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका साइबेरियन वो पाया जाता है, साइबेरिया का मैदान, द ग्रेट साइबेरियन प्लेन। यहाँ पर द ग्रेट साइबेरियन प्लेन पाया जाता है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, द ग्रेट साइबेरियन प्लेन, द ग्रेट साइबेरियन प्लेन, ग्रेट साइबेरियन प्लेन। और यहाँ पर एक और प्लेटू है जो हमारे भारत का प्लेटू है, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, वो भी हमारा इस साइड में पड़ता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है डेक्कन प्लेटू। कौन सा है? डेक्कन प्लेटू। वैसे इसके बारे में हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो डेक्कन प्लेटू हम पढ़ लेंगे। ये डेक्कन प्लेटू पड़ता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेटू हो गया आपका। तो डेक्कन प्लेटू, और इसके बाद हमारा आता है ये यहाँ पर पड़ता है सऊदी अरब का मैदान, सऊदी अरब का मैदान। अरेबियन प्लेन, यहाँ पड़ता है आप लोगों का अरेबियन प्लेन। ये अरब सागर है, इस वजह सऊदी अरब देश है, इस वजह से अरेबियन प्लेन पड़ता है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो रिवर बताई थी जो इराक में, साइबेरिया, सीरिया, इराक में बहती हुई मेसोपोटामिया तक आती हैं। तो इनके बीच में पड़ता है आप लोगों का मेसोपोटामियन प्लेन, मेसोपोटामियन प्लेन। इन दोनों रिवर के बीच में, इसी मेसोपोटामियन प्लेन में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं ये हमारा कैस्पियन सी है, इसको कैस्पियन सी बोलते हैं, कैस्पियन सी, ये आपका कैस्पियन सी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का अरल सी है। मैं सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, इससे पहले वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर कोई सब मिल जाएगा उसमें। तो ये हो गया हमारा, ये पूरा हिस्सा हमारा खत्म हुआ। और हाँ, डेजर्ट रह गया है। डेजर्ट देखिए क्या होता है, आप जानते हैं यहाँ पर भारत का डेजर्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ये थार डेजर्ट है यहाँ पर, मैं ऐसे ही आप लोगों को टिक कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा ये थार डेजर्ट है, ठीक है। ये थार डेजर्ट है। और आपका एक डेजर्ट यहाँ पाया जाता है, ये अरेबियन डेजर्ट है। और यहाँ पर जो हमारे भारत का जो लद्दाख का प्लेटू है, यहाँ पर भी डेजर्ट पाया जाता है, ये हमारा ठंडा डेजर्ट होता है। ये हमारा गर्म डेजर्ट है और ये ठंडा डेजर्ट है, ठीक है। तो ये डेजर्ट है हमारे एरिया के। तो यहीं तक था हमारा ये फिजिकल मैप। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? जिस तरीके से बताया ये सारी चीज़ें वर्किंग पढ़ाई गई हैं, इसलिए आप लोग अपने एटलस खरीदेगा, एटलस के साथ एक मैप भी खरीदिएगा, उस मैप पर आप ये सारी चीज़ें शो करके रखिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप लोग ज्योग्राफी जब भी पढ़ें तो एक पेज इस साइड में रखें और एक पेज इस साइड में। इस पेज पर आप हमेशा किसी भी कॉन्टिनेंट का या किसी पार्ट का जब मैप पढ़ते हैं तो मैप में वो चीज़ पॉइंट कर दीजिए जो दूसरे पेज पर आप लिख रहे हैं। इस पेज पर मैप चिपकाइए, उस पेज मैप पर जो आपने शो की है चीज़ें, उनकी विशेषताएं, उनकी क्वालिटी जो है वो इस पेज पर, इस वाले पेज पर लिखते जाएं। इससे आपको मैप रीडिंग में आसानी रहेगी।
ठीक है, तो मैप रीडिंग में इस तरीके से ये बनाते रहिएगा। आप वीडियो डाउनलोड कर ही दूंगा, वीडियो आप लोगों का अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखिए या समझिए, जो भी चीज़ें हैं इनको आप उसमें पॉइंट कर लीजिए। तो कल हम जब हम पढ़ेंगे यूरोप का पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, तब मैं उसमें देश, यूरोप के देश और उनकी राजधानियों के बारे में अध्ययन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्ते।